स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप। और देख लिए शाम सो मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहाँ कहे रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले, हाँ लाला उचाए दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो, अब नेक से ठाकुर जी, माधवी तो खूब बड़ी, ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो उचाएंगे। लेकिन स्थिति कहा भाई, उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाढ़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। कहां ते ले जाएगी अब स्थिति है का ले जावे की मटकी। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं। और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले, अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवी के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे ही खड़े है के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काओ मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही, कहा भे हो? माधवी बोली, वो कहाँ है, वो कहाँ है? गोपी बोली, कौन? मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और बहन कहा कहूँ, को स्वर सुनकर